जागो आ गया। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और गाइज आज हम सुबह सुबह मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि आप सभी जानते हो कि अश्विन और लविश गए हैं समर वेकेशन की छुट्टियों पर। और ये बच्चे बात कर रहा है, क्या हुआ? इधर बोला हेलो, बोला हाय, बोलो हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग। बोलो मिलते थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। बाय बाय करना, बाय बाय करना, बाय बाय, बाय बाय। तो गाइस हम आज इसके साथ खेलेंगे क्योंकि अश्विन और लविश तो है नहीं, और हम खेलेंगे जागू के साथ। तो जागू बाय बाय करना, फिर से बाय बाय करना, बाय बाय करना, बाय बाय कर दो जल्दी जल्दी, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर, बाय करना, बाय कर जल्दी करो, बाय बाय। तो आज मिलते हैं थोड़ी देर बाद क्योंकि आज हम दिन इसके साथ खेलेंगे। टाटा। हमारे पास अब कोई काम नहीं है क्योंकि अश्विन और लविश गए हैं समर वेकेशन पर। टाटा। फिर से करो टाटा, टाटा करना, टाटा। ओ तुम ना जाको बाय बाय करना, बाय बाय करना, बाय बाय करना, बाय बाय, टाटा, 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 जाको टाटा, टाटा, टाटा करना, टाटा, टाटा, टाटा। तो गाइज मैं इसके साथ कर रही हूँ थोड़ी देर टाइम पास, और फिर दिन में हम करेंगे एडिटिंग, अपलोडिंग। तो गाइज मैं गई थी दुकान पर सामान लेने क्योंकि अश्विन लविश नहीं है तो मुझे ही दौड़ा करना पड़ता है, नहीं तो वो जाते दुकान पर और लेके आते। तो मेरे को कुछ सामान लाना था तो मैं लेके आई हूँ। तो गाइज आज है 8 जून 2024, और आप सभी को पता है कि आज मैं घर पर अकेली हूँ, और ये भी पता है कि मैं कभी टाइम को वेस्ट नहीं जाने दूँगी, और मुझे जो अपना मेरा शेड्यूल है वो तो मैं करूँगी ही। और सुबह से मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, और जो भी मेरा दिन का काम था, अभी तो 11 ही बजी है लेकिन पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है आज मुझे। और अभी घर का जो मेन काम होता है वो तो हो गया, लेकिन अब मुझे थोड़ी देर कपड़े धोऊंगी, फिर थोड़ी देर एडिटिंग, अपलोडिंग, थोड़ी देर पढ़ाई। और आज का पूरा दिन कैसे जाएगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा जो रूटीन वाला काम है वो तो मैं करूँगी। तो मिलते थोड़ी देर बाद कि मैं कुछ आज नया करूँ। और आज ही नहीं, क्योंकि अश्विन और लविश आएंगे 7-8 दिन बाद, तो मुझे हर रोज़ कुछ नया करना पड़ेगा। और मैंने काफ़ी टाइम से भजन लिखे नहीं है, भजन को मैंने देखा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे 7-8 दिन पूरे कवर हो जाए। मेरा टाइम वेस्ट तो मैं नहीं करती, आप सभी को पता है कि कुछ नया करने की मैं कोशिश करती हूँ। तो जल्दी मैं घर का काम निपटा देती हूँ और देखती हूँ कि कितनी बजे मैं अपना काम नया कुछ नया करते, तो ये तो उसी टाइम पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल में मैं अभी जा रही हूँ कपड़े धोने, और उसके बाद मिलते हैं। हाँ गाइज मैं टाइम बताना भूल गई क्योंकि अभी बज रही है 11, और पूरा दिन का शेड्यूल मुझे सेट करना है। तो गाइज मैं धो रही हूँ यहाँ बाथरूम में बैठकर कपड़े, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने टपक रहे। गाइज बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन कपड़े तो धोने पड़ेंगे, और ज़्यादा कपड़े होते तो मशीन में धोती हूँ, कम कपड़ों को तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो गैस कपड़े धुल चुके हैं और मैं हो गई पसीना पसीन पूरी। कपड़े अब मैं सुखाऊंगी कपड़े। तो गैस मैंने सुखा दिए कपड़े, थोड़े इधर अंधेरा है तो दिखेगा नहीं। तो गैस मैं जमाऊंगी अब बर्तन, क्योंकि मुझे तो आज पूरा दिन का शेड्यूल बनाना है, कुछ ना कुछ करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बैक टू बैक मुझे काम करना है, और इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरा दिन पूरा कैसे जाएगा तो आप सभी को पता होना चाहिए। मेरे बर्तन का काम हो चुका है, और तो गाइज मैंने निपटा दिया है कुछ इम्पोर्टेंट काम मेरा, और मैं करूँगी आज यूट्यूब पर कुछ इम्पोर्टेंट बात, उसके बाद मैं करूँगी मेरे रूटीन वाला काम। और मैं आ गई एक बार फिर से फ्रेश होके, क्योंकि काम किया था तो पसीना पसीन हो गई हूँ। तो
फिर से धोए मैंने हाथ पाँव और अब मैं करूँगी आपसे कुछ थोड़ी देर बाद, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज क्योंकि लविश हर रोज़ मेरे से फ़ोन ले लेता, अभी छुट्टियाँ है तो मेरे को फ़ोन देता ही नहीं है, तो मैं इम्पोर्टेंट बात भी नहीं कर पाती हूँ और ज़्यादा मैं फ़ोन भी नहीं लेती हूँ, तो उससे बार बार फ़ोन मांगती हूँ तो मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, वो भी डिस्टर्ब होता है और मैं मेरे काम में लगी रहती हूँ और वो अपने फ़ोन में लगा रहता है। तो आज वो नहीं है तो मुझे भी टाइम मिला है कि मैं अपने जो अपनी इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आप सभी से कर पाऊँ। तो गाइस ये एक मेरा हर बार यहाँ बैठ के वीडियो बनाने का एक ही रीज़न होता है कि उधर भी खिड़की है, इधर भी खिड़की है, उधर भी खिड़की है, तो उधर अंधेरा आता है और धूप भी आती है, खोल दो तो इधर भी धूप आती है, उधर भी धूप ही आती है, क्योंकि सबसे ऊपर लेवल है तो यहाँ धूप ही आती है। तो यहाँ थोड़ी कम धूप है, इसीलिए मेरा ये जगह है कि यहाँ पर थोड़ी वीडियो सही बनती है। दिन में तो धूप ही आती है और अभी बज गई है दिन की 12, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, लेकिन इसीलिए मैं बोल देती हूँ अपने जल्दी जल्दी मेरे इम्पोर्टेंट बात। और आज की इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे यूट्यूब पर कितने चैनल हैं आज मैं आप सभी को बताऊंगी। और यूट्यूब पर मेरे पूरे 5 चैनल हैं और मैं 5 पर ही काम करती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता है और मैं रेगुलर नहीं बताती हूँ। आज वीडियो में मैं बताऊँगी क्योंकि आज मेरे पास टाइम है तो मैं बताऊँगी। लविश और अश्विन होते हैं तो मेरा टाइम उन्हीं में चला जाता है, और क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता दूँ नहीं तो मेरा समय यहीं पूरा हो जाएगा। और आप जानते हो कि समय की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैंने शुरू से कभी समय नहीं गंवाया है, एक एक पल मेरे लिए बहुत कीमती होता है। और मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये मेरी यादें बनी रहे। और ये मेरा 5वां चैनल है लास्ट, जिस पर मैंने पैसों की कभी उम्मीद नहीं की है और मैं आगे भी नहीं करूँगी, क्योंकि ये मैं अपने जीवन में क्या किया है क्या नहीं किया है और मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे आइडिया रहे और लाइफ टाइम मेरी यादें बनी रहे सभी के साथ, इसीलिए मैं व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है। और तो आइए जल्दी जल्दी बात कर लेते, क्योंकि अभी कूलर और पंखा मैं नहीं चलाऊंगी तो फिर से मेरे को पसीना हो रहा है, और मैं चलाऊंगी तो आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा, तो उसमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। तो मेरे पास टोटली 5 चैनल है और मैं 8-10 साल से यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर कर नहीं पाती हूँ क्योंकि आप देख रहे हो, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरी घर की जिम्मेदारियाँ हैं वो उसको पहले निभानी पड़ती है और फिर मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ। तो अपने लिए जितना भी मैंने लाइफ टाइम समय खुद के लिए जिया है वो मैंने एक्स्ट्रा टाइम निकाला है, किसी का टाइम मैंने ख़राब नहीं किया। बच्चों को पूरा टाइम देती हूँ, घर के लिए पूरा टाइम देती हूँ, घर के काम के लिए पूरा टाइम देती हूँ। अपने लिए जीना है तो इन सब को कामों को पहले करना है, फिर बाद में करना है। तो हर और औरत को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी हो, अपने लिए जीना है तो भाई पहले जिम्मेदारियों वाला काम करना चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम में कि सांसारिक जीवन में सभी काम एक साथ चलते हैं। कोई बोलेगा कि मेरे पास बच्चे हैं मैं कर नहीं पाती हूँ, कोई बोलेगा पूरे दिन घर का काम होता है, कोई बोलेगा ऐसा नहीं है, तो थोड़ी नींद भी ख़राब करनी पड़ती है, तो अपने लिए समय निकल जाता है। और बहुत सारी लेडीज ऐसे हैं मैंने देखा है कि खुद के लिए जीने के लिए अगर टाइम नहीं है तो किसी से बगावत मत करो और किसी से लड़ाई मत करो, लेकिन कुछ अपनी नींद ख़राब कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में 3 बजे से उठती थी और अब मेरा बच्चे बड़े हो गए तो मेरा शेड्यूल थोड़ा ठीक हो गया, तो मैं जब मेरी इच्छा हो तभी उठ जाती, क्योंकि नींद का तो मेरा कुछ ऐसा है नहीं है, क्योंकि भजन लिखते हैं, भजन गाते हैं और बहुत कुछ जिया है मैंने अपने 25 साल होती, अभी मेरी 37 ईयर है, तो मैंने जितना जीना था मेरे को उतना मैंने जिया है, जितनी नींद खराब करनी थी कर लिए और अपने हिसाब से मैं रहती हूँ। उस तरफ नहीं जाते क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेन पॉइंट मेरा है कि आज मेरे यूट्यूब पर मेरे कितने चैनल है, तो यूट्यूब पर मेरा 5 चैनल है। और सबसे पहले मेरा चैनल था राइटर सिंगर वाला, जिस पर मैं खुद लिखती हूँ, खुद गाती हूँ, खुद एडिटिंग अपलोडिंग सब कुछ उसी में करती हूँ, रियाज़ भी करती हूँ, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन व्यूज़ उतने आते नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि क्योंकि हर चीज़ मैं नहीं डालती हूँ, खुद लिखती हूँ, खुद ही गाती हूँ और खुद के नए नए भजनों को मैं अपलोड करती हूँ उस पर, कभी इंस्ट्रूमेंट पर, कभी ढोलक पर, कभी ढोलक और हारमोनियम पर, कभी माइक पर, कभी ऐसे ही गा के डालते। तो मैं हर तरह से उस पर काम करके देखा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करती हूँ उसमें, क्योंकि हर चीज़ एक नहीं आती है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते सभी लोग, तो फिर उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। और ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है उस पर भी, 2,000 सब्सक्राइबर है, और फिर भी जो लोग जुड़े हैं वो पसंद करते हैं और उस पर हम सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैं उस पर सबसे कम काम अब करती हूँ। पहले 8-10 साल से मैं उसी पर काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे लोगों को वो समझ नहीं आया, लेकिन अब पसंद करते हैं लोग, तो मुझे अब
टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैंने दूसरे चैनल पर काम स्टार्ट कर दिया था। तो ये मेरी एक पहचान है और उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं लाइफ टाइम करूँगी। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि एक तो भजन को लिखना पड़ता है और ये नहीं पता कि एक दिन में पूरा हो, 2 दिन में पूरा हो, 3 दिन में पूरा हो। और फिर उसको मैं रियाज पे डालते हैं, हम लोग रियाज करते हैं, फिर उसको इंस्ट्रूमेंट पे लेते हैं, फिर हम बार बार उसको चेंजिंग करते हैं। बहुत मेहनत लगती है और मतलब बोल नहीं पाते, जो करते हैं उन सभी को पता है कि एक नया भजन लिख कर गाकर और मार्केट में लाने में बहुत टाइम लगता है। ये सभी मैं करती हूँ और आप सभी भी उस चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैं काफ़ी टाइम से उस पर काम कर रही हूँ, तो उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद मेरे 3 चैनल और हैं, उन पर मैं भजनों का काम ही करती हूँ, लेकिन उस पर मैं जो मार्केट में चल रहे हैं उन्हीं भजनों पर काम करती हूँ। और जो ये मेरा 5वां चैनल है, 4 हो गए, 3 और एक वो मेरा मेन चैनल है। ये 5वां चैनल है जिस पर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो इस पर भी सब्सक्राइबर पूरे, क्योंकि उन सब पर सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं और एक मोनेटाइज भी हो गया है, दूसरा एकदम होने वाला है, और 2 पर वैसे भी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। अभी उन पर घंटे बाकी हैं, तो ये मेरे लाइफ टाइम का काम है। और 5 पर मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो डालती हूँ, और 5 पर मैं शॉर्ट डालती हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैं जितना टाइम अगर मैं यूट्यूब पर देती हूँ उतना ही कम पड़ता है। तो मैंने एक तरह से लाइफ टाइम तो काम है ही, लेकिन पूरे दिन अगर मैं फ्री होती हूँ तो पूरे दिन अगर मैं 4 या 5 घंटे भी काम करती हूँ यूट्यूब पर तो वो भी कम पड़ता है। लेकिन मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ अभी भी, इसीलिए मेरे चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर और जल्दी जल्दी मोनेटाइज नहीं होते। क्योंकि आप सभी जानते हो कि ब्लॉगिंग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में मैं कैसे काम करती हूँ, कैसे मेरा दिन जाता है, और इसीलिए मैं घर की फैमिली को पूरा टाइम देती हूँ। उसके बाद मैंने जो चैनल पर जितने भी काम होते हैं मैं करती हूँ, जितना मेरे पास समय होता है मैं सारा दे देती हूँ। उस पर तो भले 5 चैनल पर वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग करना और फिर शॉर्ट को भी वापस एडिटिंग अपलोडिंग करना, तो वही समझ लो 8-10 घंटे, 5 घंटे 6 घंटे काम करो तो भी कम पड़ता है। तो मैं कभी कभी ज़्यादा इच्छा हो जाती है तो एक ही चैनल पर 3 दिन का काम करके इकट्ठा डाल देती हूँ, तो वो अपलोड होते रहते हैं। तो ऐसा काम भी है कि एक्स्ट्रा काम भी मैं कर सकती हूँ। और रात को फिर भजन होते हैं तो भजनों में हम जाते हैं, भजन गाते भी हैं, भजन सुनते भी हैं। और इसी तरह तो हमारा वो एक अलग और काम हो गया, तो इतना टाइम तो हम निकाल नहीं पाते, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं। तो मेरा इस तरह ऐसा समय जाता है। और आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी तो 12 बजे है, ये नहीं पता कि शाम तक मैं कितने कितने घंटे एडिटिंग अपलोडिंग करूँगी, ये तो मैं बाद में ही बताऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे। तो गाइज अभी मैं स्टार्ट करती हूँ एडिटिंग और फिर अपलोडिंग और फिर थोड़ी देर पढ़ाई, तो कम से कम 12 से 5 आराम से बच जाएगी। तो मिलते हैं सीधा शाम को ही। तो गाइज मैं यहीं बैठकर एडिटिंग अपलोडिंग करूँगी और ये नहीं पता है कि मैं कितनी देर काम करूँगी। मेरे पास ये एक ही फ़ोन है तो मैं बता नहीं पाऊँगी कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो इसी फ़ोन से मुझे एडिटिंग करनी है। तो मैं आज कितने घंटे करूँगी ये तो लास्ट में ही बताऊँगी। और आज मेरा पूरा दिन मैं ऐसे ही पूरा करूँगी, क्योंकि ये भी मेरा इम्पोर्टेंट काम ही है जो मैं रोज़ इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ, लेकिन आज मेरे पास समय है तो इसका सदुपयोग ज़रूर करूँगी मैं। हर रोज़ 5 चैनल पर काम नहीं होता है, लेकिन जिस दिन मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं पूरे 5 चैनल पर काम कर लेती हूँ। अगर नहीं मिलता है तो 2 या 3 चैनल पर तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का शेड्यूल है। तो गाइज एडिटिंग करते करते मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉगिंग में बोलना भी है। ब्लॉग करती हूँ तो ये बताना है ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास 3 एयरफोन थे, तीनों ख़राब हो चुके हैं। और इतनी गर्मी में भी मेरे को अगर कोई भी काम आसान नहीं होता है। और मेरे पास जो भजन है भजनों को ध्यान से सुनना होता है, उनको कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना है। तो बार बार उनको एक ही भजन को 4 बार सुनना पड़ता है। और क्योंकि जब हम एडिटिंग करते हैं तभी ज़्यादा सुनना पड़ता है, उसके बाद अपलोड करने के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं सुनती हूँ। लेकिन मुझे बिना कूलर और पंखे में काम करना है इतनी गर्मी में भी, तो घर में बैठी हूँ फिर भी देख लो भाई, ये जो मेहनत है ये सभी को नज़र आनी चाहिए। क्योंकि सच में इतनी गर्मी है, लेकिन अगर मैं कूलर और पंखा चलाऊँगी तो एयरफोन नहीं है मेरे पास, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है। और उसमें जो गाते हैं ना तो बहुत टाइम हमारे बीच में कोई बातें भी करता है, कोई भजन को रोक देता है, तो कोई भजन गलत भी हो जाता है। तो कई जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको मुझे बार बार ध्यान से सुनना होता है और ध्यान से मैं उनको कटिंग करती हूँ। तो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, कभी कम 1 घंटा भी लग जाता है, आधा घंटा भी लग जाता है, कभी कभी 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो जितना यूँ है कि एडिटिंग में जितना एडिटिंग करो उतनी कम पड़ती है। हर तरह का इफेक्ट डालो उसमें, नहीं भी डालो तो जितना काम करो
उतना ज़्यादा भी होता है जितना कम करो, लेकिन कम से कम आधा पौन घंटा तो लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगता है एक भजन को तैयार करने में। तो मैं पांचों चैनल पर करूँगी अगर ये, तो मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर कर पाऊँगी, क्योंकि गर्मी इतनी है और बिना कूलर पंखे में सब कुछ सुविधा होते हुए भी मुझे बिना कूलर पंखे में काम करना है। तो और बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर भी नहीं जा सकते हो, कहीं पर भी जाओ घर में तो कूलर चल रहा है ना, लेकिन फिर भी मैं एडिटिंग करूँगी तो ये सब बंद ही रहेंगे, और पता नहीं मैं कैसे काम करूँगी, लेकिन मुझे काम तो करना है। तो भाई ये मेहनत सबको समझ में आनी चाहिए, चाहे घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, मेहनत मेहनत होती है, और पसीना कहीं पे भी पसीना तो बहाना ही है, चाहे सुविधा हो या चाहे सुविधा नहीं हो। तो भाई जो एसी कूलर में काम कर सकते हैं उनको लिए तो मैं बेस्ट कहूँगी कि आपका काम सही है, लेकिन हमारा काम देखो, हम सब कुछ होते हुए सुविधा, उसके बाद भी मुझे पसीना हो रहा है, फिर भी काम तो करना पड़ेगा। तो भाई गर्मी तो झेलनी पड़ती है। मेरी जो ये इम्पोर्टेंट बात थी ये बतानी बहुत ज़रूरी है, और मैं नहीं हूँ, बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी भी है जो ऐसे सिचुएशन को झेलती है, और मैं भी इसी से गुजर रही हूँ आज तो। और शाम को ही मिलते हैं अब सीधा। गाइस बिना कूलर और पंखे में तो आधे घंटे भी काम नहीं होता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर ये सर्दी होती तो आराम से 2-4 घंटे भी काम कर लेते। इसीलिए मैं पीछे से हवा आ रही है और मैंने पंखा चला है, तो पंखा दूर चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा दूर बैठी हूँ, क्योंकि जस्ट नीचे बैठती हूँ तो मुझे एडिटिंग में दिक्कत आती है, और कूलर में तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो पंखा चल रहा है वहाँ ऊपर दूर है, और मैं यहाँ बैठी हूँ, तो थोड़ा ठीक है, पंखा तो चलाना पड़ेगा, बिना पंखे में तो मैं काम नहीं कर सकती हूँ। सच में काम कोई भी हो दिक्कत तो आती है काम करने में। अब मिलेंगे सीधा कल की वीडियो में, क्योंकि आज तो वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो मिलते हैं।